दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों अब तक आपने बहुत सारे न्यूज चैनलों पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ये शोर जो मचा है वो आपने सुना होगा कि गुजरात के पोरबंदर से गुजरात एटीएस ने एक जबरदस्त ऑपरेशन के तहत 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कुछ चीजें बरामद हुई। 4 में से 3 श्रीनगर के थे। एक महिला जो गुजरात की भरूच की थी, जिसकी शादी वो तमिलनाडु में हुई थी और उसको दबोचा गया है सूरत से। और ये 4 आतंकी वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ISKP से जुड़े हुए हैं। और चारों के चारों वो पोरबंदर से एक फिशिंग बोट के जरिए मजदूर बनके उस बोट के जरिए वो पोरबंदर से अफगानिस्तान जाना चाहते थे। वो चारों में से 3 वो श्रीनगर के हैं। एक महिला वो गुजरात की है। इस पर पूरा दिन बहुत ये शोर गुल रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हो गया। और ये ISKP वो क्या चीज है और उसका पहली बार यहाँ पे एक नेटवर्क वो उसका पर्दाफाश हुआ है। और गुजरात में, अहमदाबाद में और फिर कुछ और शहरों में भी अब रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की वो निकलने का समय वो नजदीक आ रहा है। और ऐसे समय में ये मॉड्यूल ब्रेक कर दिया गया है और ये चारों लोग अफगानिस्तान जाने वाले थे। वहां जाके वो ट्रेनिंग लेने वाले थे कि आतंकी कैसे बना जाए और फिर वो आतंकी कृत्यों को कैसे अंजाम दिया जाए। ये सब बड़ा तामझाम जोर जोर से ये शोरगुल चल रहा है, आप सबने सुना होगा। अब हम भी उस पर बात करने वाले हैं। अभी इस वक्त इसी कार्यक्रम में बात करें उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी से जो अगर है इस कार्यक्रम की लिंक आप शेयर करना शुरू कर दें और कार्यक्रम को लाइक कर दें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी हम पे और ज्यादा से ज्यादा लोग तक हम पहुंच पाएंगे। तो ये एक आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात करेंगे, आपको पहले दृश्य दिखा दें। आपको दृश्य देख लीजिए आप, हम आपको पीछे की पूरी कहानी सुनाते हैं और फिर जो सवाल मन में उठा है उस पर भी हम बात करेंगे। दृश्य देखिए। ये वो आतंकी है जिनको गुजरात एटीएस ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें एक महिला है और 3 पुरुष हैं। अब ये बताया जा रहा है, जैसे मैंने बता दिया कि भाई ये वो चारों के चारों जाने वाले थे अफगानिस्तान और वहां से वो आत्मघाती हमला कैसे किया जाए उसकी ट्रेनिंग लेने वाले थे। और अफगानिस्तान कैसे पहुंचना है उसके प्लानिंग समेत के सब जो दस्तावेज है उनको वहां पे पुलिस हमारी उसको वहां पे उनके साथ मिले हैं। और इन सभी को पोरबंदर कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने इन तमाम को 13 दिन के रिमांड वो मंजूर किए हैं। ये जो महिला है गुजरात की, आप ये दृश्य देख लें, ठीक से देखिए इसको आराम से। मैं आपको पीछे की बात पूरी बताता हूँ। ये सुमेरा बानू नाम की एक महिला है। अब ये महिला के पास से क्या क्या खतरनाक चीजें मिली मैं आपको बता देता हूँ। इनके पास से ये ISKP मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के जो लीडर है उनके प्रति वफादारी का एक प्रतिज्ञा पत्र मिला है, जो कि बहुत खतरनाक बात है, ठीक है। फिर उनके पास से जो ISKP के जो रेडिकल पब्लिकेशंस हैं, जो साहित्य हैं, जो अंतिमवादी साहित्य है, वो उनसे मिले हैं। फिर उनके उनके पास से एक वो ऐसा वॉइस ऑफ खुरासान नाम का एक वो मिला है। और सहित उसके बाद मोबाइल समेत कुछ डिजिटल उपकरण वो मिले हुए हैं। अब गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और हमारे जो DG साहब हैं विकास सहाय, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे, पहले आप सुन लीजिए। तो कुल मिला के इसमें बताया गया है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के साथ मिले हुए 3 कट्टरवादी युवा वो गुजरात के पोरबंदर के दरिया किनारे से उस रास्ते से भारत को छोड़कर हिजरत करने की योजना बनाई थी। और ये तीनों व्यक्ति वो ईरान से होते हुए इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान में जाने वाले थे। और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, ठीक से सुनिएगा इसको, गुजरात एटीएस की टीम ने 9 जून 2023 की
सुबह सुबह पोरबंदर के रेलवे स्टेशन पर जो है नजर रखी और ये 3 जो युवा है उनको आइडेंटिफाई करके उनकी पूछताछ की, फिर उनको हिरासत में लिया। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। ये जो हिरासत में लिए गए जो 3 व्यक्ति थे उसका नाम है उबैद नासिर मीर। अब उनका जो रेसिडेंट है वो 90 फीट रोड है, शाह फसल कॉलोनी, सोहरा, श्रीनगर। हनान हयात शौल, वो भी जो है 90 फुट का रोड है, सोहरा, नौशरा, श्रीनगर। और तीसरे हैं मोहम्मद हाजिम शाह, ये भी जो है इनका घर नंबर है 5253 नरीबल, सोहरा, श्रीनगर। आप समझ रहे हैं, ये तीनों के तीनों श्रीनगर के लोग हैं, श्रीनगर के ये बाशिंदे हैं, वहीं पे रहते हैं वो। अब बताया जाए इसका क्या महत्व है, मैं आपको बाद में बताता हूं कि क्यों सवाल कुछ मन में उठ रहे हैं, लेकिन पहले पूरा सुन लीजिएगा। तो इन सब की जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका कोई हैंडलर है अबू हमजा। अब उनके चढ़ाने पे जो है, उनके द्वारा जो है ब्रेन वॉश करने से वो फैनेटिक बन गए थे, कट्टरपंथी बन गए, और फिर वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के साथ जुड़े। और फिर उन्होंने बताया कि और भी 2 व्यक्ति हैं, जुबैर अहमद मुंशी और सूरत की एक महिला है सुमेरा बानो मोहम्मद हनीफ मलिक, वो भी आईएसकेपी के ही इस मॉड्यूल के सदस्य हैं। तो ये तीनों के साथ उनका भी संबंध है, वैसा उन्होंने बताया। तो अब वो इंफॉर्मेशन के आधार पे गुजरात एटीएस और सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने सुमेरा बानो मलिक के घर पर जो है वो रेड की और स्वतंत्र साक्ष्यों की मौजूदगी में सघन सर्च की गई। और उनके घर से फिर वो रेडिकल पब्लिकेशंस जैसे कि वॉइस ऑफ खुरासान मिला। और सुमेरा बानो की जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये कबूल किया कि वो एक हैंडलर के संपर्क में थी और एक काश्मीरी व्यक्ति जुबैर अहमद मुंशी के साथ भी वो उनके करीबी रिश्ते थे। और उनके घर से कथित रूप से आईएसकेपी के लीडर के प्रति उनकी वफादारी की प्रतिज्ञा लिखी हुई जो एक सामग्री है वो भी मिल गई। आईएसकेपी के बैनर मिले हैं और ध्वज के साथ के फोटोग्राफ मिले हुए हैं। ये सब जो है वो कश्मीरी युवाओं का सामान और उनकी जो बैग वगैरह तो है, उनकी अगर ठीक से जांच की तो ये सब उनको मिला। मोबाइल फोन भी मिला, टैबलेट भी मिला, एक छुरी जैसा एक हथियार भी मिला। और ये सबको जो है इंडिपेंडेंट विटनेस की साक्षी में जो है उनकी मौजूदगी में इनको सबको ये किया गया। और इन सब व्यक्तियों के जब क्लाउड स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस किया तो पुलिस को यही सब मिला है, आईएसकेपी पे बैनर, ध्वज के साथ के कुछ फोटोग्राफ्स, अमीरुल मोमिन जो है कमांडर ऑफ फेथफुल और लीडर, और बायाहा निष्ठा का शपथ ये लेते हुए 4 कश्मीरी युवाओं के वीडियो है, ऑडियो क्लिप्स हैं, और ये सब जो है चीजें उनको मिली है। अब ये बताया, अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, इसको आप सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि इनके हैंडलर अबू हमजा के द्वारा इनको पोरबंदर पहुंचने की सूचना दी गई, जहां पे उनको मजदूर के तौर पर एक फिशिंग बोट जो है उसमें नौकरी लेनी थी और उनको नकली पासपोर्ट मिलने वाले थे। उनको पूर्व निर्धारित जीपीएस कोऑर्डिनेट तक पहुंचना था और उनको वहां पे जहां पे जो पहुंचना था, जहां पे वो पहुंचने वाले थे, वहां पे उनको जो है एक छोटी सी एक बोट होती है जो जो सर्ट के संचालित जिसको धो कहते हैं, DHOW, उसके संचालित जो होड़ी होती है, बोट होती है, उस बोट के द्वारा उसको ईरान लेके जाना था। और ईरान से जो है वो फिर अफगानिस्तान के खुरासान ये पहुंचने वाले थे। और उसके बाद फिर अफगानिस्तान में आईएसकेपी की तरफ से वो आतंकवादी कृत्य में वो हिस्सा लेने वाले थे। और उसके बाद हैंडलर और आईएसकेपी द्वारा उनकी शहादत को घोषित किया जाता, और उस घोषित करने के लिए उनके पूर्व रिकॉर्डेड जो स्टेटमेंट थे, फोटोग्राफ्स थे, वीडियो थे और बाकी सब दस्तावेज थे, उसका उपयोग जो है वो किया जाने वाला था। ये सब जो है पुलिस का कहना है कि इन सब लोगों ने ऐसे कबूल किया। तो पुलिस ने इनके खिलाफ जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसको यूएपीए कहते हैं, वो लगाया है। 1967 की जो संबंधित धाराएं होती है उसके अंतर्गत अपराध को दर्ज किया गया है। ठीक है, और इन सब की गिरफ्तारी करके अब इनको रिमांड लिया गया। और जुबैर अहमद मुंशी
जो श्रीनगर के रहवासी जो रिहायशी हैं वो उनकी खोज जो है वो अब की जा रही है। अब बहुत बड़ा एक सवाल जो हमारे मन में उठ रहा है, हमने श्रीनगर के हमारे कुछ जो दोस्त हैं, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई दिन में, आज हमारी बात हुई, और कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसर है उनसे भी हमारी बात हुई आज। हमको एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको हो तो बताइएगा। आप अगर जियोग्राफी अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, गूगल पे मैप निकाल दीजिए, नक्शा निकाल दीजिए, और श्रीनगर जो है वहां से आप अफगानिस्तान, वहां आप जानते हैं जिस तरह से घुसपैठ होती रहती है, बहुत सारे घुसपैठ के रास्ते हैं। श्रीनगर से अफगानिस्तान पहुंचना जो है श्रीनगर के बाशिंदों के लिए, जो ये आतंकी हैं, उनके लिए वो रास्ता इजी है, या श्रीनगर से गुजरात के पश्चिमी छोर पर पोरबंदर जैसी जगह पे आपको पहुंचना है, फिर वहां से आपको मजदूर बनना है, फिर वहां से आपको बोट में जाना है, फिर आपको कोई एक पर्टिकुलर जीपीएस पर जो है आपको किसी और एक छोटी सी बोट में बैठना है, फिर वहां से ईरान जाना है, फिर ईरान से आपको जो अफगानिस्तान आना। इतना उल्टा कान पकड़ने वाले तो लोग बेवकूफ ही होते होंगे। जहां आप श्रीनगर से अफगानिस्तान जो है वो यूं जा सकते हैं, आपको पाकिस्तान का ऊपरी हिस्सा क्रॉस करते आप निकल जाइए। और अगर आपको आतंकी मॉड्यूल, अब इतना बड़ा आतंकी मॉड्यूल है ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंसेस, तो फिर तो आपको तो वहां एक बार घुस गए आप श्रीनगर से पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो भैया वहां तो फिर आपको हर एक जगह पे हेल्प मिलती जाएगी। तो वहां से हमने पूछा हमारे कुछ श्रीनगर के जर्नलिस्ट दोस्तों को, मैंने कहा कितना मुश्किल है श्रीनगर से अफगानिस्तान जाना। बोले श्रीनगर से अगर ये घुसपैठ करने वाले लोग जिनका एक पेशा होता है, जिनको इस तरह का बैकअप होता है, बोले इनके लिए तो बड़ा आसान होता है श्रीनगर से अफगानिस्तान जाना, 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये वहां के जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट लोग हैं उनका कहना है। तो इतना बड़ा उल्टा कान पकड़ने की, इतनी जद्दोजहद करने की हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जरूरत है। मन में सवाल उठ रहा है कि ये अभी, अच्छा इनके पास से सिर्फ पब्लिकेशंस वगैरह मिले हैं, मतलब कि कोई कोई ना कोई इतने बड़े वेपन मिले हैं, ना ऐसा कोई ऐसा, मतलब छोटे कुछ पब्लिकेशंस मिले हैं जिसमें उन्होंने निष्ठा पत्र लिखा है। मैं कहता हूं ये, मैं ये नहीं कहता कि अपराध नहीं, अगर आप अपने देश के प्रति वफादार नहीं तो बहुत बड़ा अपराध है। मैं सवाल उठा रहा हूं कि श्रीनगर से इतना घूम के, पोरबंदर से दरिया से निकलते हुए, समुद्र से निकलते हुए ईरान पहुंच के, ईरान से आप अफगानिस्तान जाएंगे, ऐसा कौन करता है? ये मन में सवाल उठ रहा है। अगर आप श्रीनगर में रहने वाले हैं और आतंकी हैं, आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप उनकी विचारधारा से आप ब्लाइंड हो चुके हैं, आपके लिए श्रीनगर से अफगानिस्तान पहुंचना 2.5-3 घंटे का रास्ता है। ये हमको वहां के जो पत्रकार, जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, हमको बता रहे हैं। तो इसको लेकर फिर मन में सवाल उठता है कि ये इतना उल्टा रास्ता क्यों पकड़ा। अब आपको भी सवाल अगर हो, सही से अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो, तो आपको मन में सवाल उठना चाहिए। और उसके बाद फिर ये भी सवाल उठता है कि रथ यात्रा आ रही है, तो क्या फिर जो है चीजें जो है उसको उसको अब थोड़ा और सेंसिटिव किया जा रहा है क्या? क्या ये कोई इस तरह का जो पुराना एक मॉड्यूल है हमारा, वो तो काम नहीं कर रहा है? क्या ये कहीं ना कहीं कोई किसी तरह की राजनीति से प्रेरित मामला है क्या? हमको पता नहीं, हम तो सवाल मन में उठ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, क्योंकि एक सवाल का जवाब हमको नहीं मिल रहा। हमने यहाँ के हमारे गुजरात के रिटायर्ड पुलिस अफसरों से भी बात की आज, उन्होंने भी जो है बड़े हंसते हंसते कहा, बोले भाई आप भी अब क्या सवाल पूछ रहे हो, आप क्या बताएं हम आपको। और बोले आपकी लॉजिकली बात सच है, अगर किसी को श्रीनगर कोई भी आतंकवादी है और उसको अफगानिस्तान जाना है, तो वो इतना घूम के क्यों जाएगा? वो सीधा नहीं चला जाएगा पाकिस्तान में घुसकर, जो है सीधा बॉर्डर क्रॉस करके वहां चला जाएगा अफगानिस्तान? यहां तक उसको आने की क्या जरूरत है? ये मन में सवाल है, हमने पूछा है। आपने दिन भर जो कार्यक्रम देखे होंगे वो कुछ अलग तरह के थे। वहां वाहवाही है कि एटीएस ने बहुत अद्भुत पराक्रम कर दिया है, गुजरात पुलिस ने बहुत अद्भुत पराक्रम कर दिया है, और हम ये कहते हैं कि इनके पास से जो पब्लिकेशन, प्रचार साहित्य मिला है, वो एक बिल्कुल गुनाह है। लेकिन ये कोई सवाल का जवाब दे दें हमको, यहाँ से घूम के जाने की क्या जरूरत थी, ये कोई पूछताछ में अगर बता दें, कोई अगर पुलिस के द्वारा अगर बातचीत मिले, हम कोशिश करने वाले हैं पूछने की, देखते हैं हमको क्या जवाब मिलता है। लेकिन ये सवाल होता है कि क्या तर्क बैठता है इस चीज का। तो ये हमने जिस तरह से इस पूरी घटना को देखा है,
हमने आपके प्रति इसको जो है वो प्रस्तुत किया हुआ है। एक वो विकास सहाय साहब की हमारे पास बाइट है, हमारा जो डीजी है, लेकिन उसमें आप वही सब चीजें हैं जो पूरी हमने इन्फॉर्मेशन दी। मूल बात जो है वो हमारा सवाल है जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जो हम पुलिस को भी पूछने वाले हैं कि अगर उसमें कोई पूछताछ में अगर पता चला तो बताइए सर कि क्या था। तो कुल मिला के ये उसका जवाब मिले ना मिले वो अलग बात है। लेकिन आपके मन में इस बात को और हमारी पूरी बात को सुन के क्या आता है, क्या आपके मन में कोई सवाल उठता है इस तरह से, या जो भी हो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। और हमारी बात अगर अच्छी लगी हो तो उसको भाई लाइक कर दीजिए, हम तो पहले भी कह चुके थे आपको। शेयर कीजिए हो सके उतना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वो बेल का जो बटन है घंटी वाला जो उसको दबा दीजिए, तो उसमें दबाने से फिर आपको हर एक कार्यक्रम का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इससे क्या होगा कि आपको भी मिलेगा, और आप अगर लोगों को करवाएंगे तो हमारी बात उन सब लोगों तक भी हम पहुंचाने में समर्थ हो पाएंगे। तो ये थी पूरी बात भाई। अब आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।